जय श्री कृष्ण दोस्तों। गौमाता ने समस्त नारी को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। गौमाता का एक ऐसा श्राप था जिसे टाला नहीं जा सका। उसी की वजह से आज भी समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। वह श्राप कौन सा था? नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू एक बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और वह रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालकर उस दूध का क्रय विक्रय किया करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। उसे दूध की वजह से वह रामू अपने घर की दिनचर्या चलाता था। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे रामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद ही एक समय ऐसा आया कि जब रामू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने उस गाय को चारा भरा डालना बंद कर दिया। एक दिन वह आ गया कि उस दिन रामू ने गाय को बहुत मारा और पीटा और उस रामू ने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पे पहुंचती है और भगवान से विनती करती हुई कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह वंदना करती हूँ कि हे प्रभु, आपने हमें गायों की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझ पर अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा खा कर, जंगल में घास फूस खा खा कर मैं अपना पेट को भरती हूँ और गुजारा करती हूँ। हे भगवान, आपने जो श्रेष्ठ योनि बनाई है प्रभु, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे समय बीतता गया और गाय बेचारी दर दर भटकती रही। जब भी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती तो रामू लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा कर आता था। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही दिन 4 महीने का गर्भ हुआ तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी और साथ ही साथ अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वह स्त्री आगे कहती है कि इस गाय का दूध खूब विक्रय करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय बीतता गया। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और कुछ समय के बाद वह स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा दिया हुआ है तब वह उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली, अरे यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया है। चलो अच्छा हुआ, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है तभी गाय उस समय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह हमारा जो बच्चा है यह पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने के बाद चलने लायक हो पाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता, लेकिन जैसे ही स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी
और वह कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा हुआ है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। उसी समय वह गाय ने दुखी होकर श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज तक नहीं चल पा रहा था और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। इस प्रकार कृष्ण कहते हैं, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। परंतु गाय माता का जो बच्चा होता था वह तुरंत ही चलने लायक हो जाता। दोस्तों, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते नहीं चल पाता और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने स्त्री को दिया था। दोस्तों, सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे तो सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लग गए थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लग गए थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था कि उसी दिन से समस्त नारी के जो बच्चे पैदा होते हैं वे चलने नहीं लगते थे। उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 8 महीने के बाद ही चलने लायक होता है और अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था, परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु के पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से जितने भी पशु पक्षी हैं उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक बन पाए हो। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खमियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।